नमस्कार जय हिंद बच्चों। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, आपका जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें आपने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? आपके बहुपद। ठीक है, हिंदी में हम पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, तो आपके पास पॉलिनोमियल्स को हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे आपके? जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? आपकी 2 होगी। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके पहले आपने लीनियर पॉलिनोमियल देखे थे। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे? वो इक्वेशंस जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। जैसे आपके पास, और ये किस फॉर्म में होंगे? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? वो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल सी, इस फॉर्म में आपके क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। और जब हम इन्हें 0 के इक्वल हम रख देते हैं तब ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन क्या रहेगी? व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो जाता है, अगर इस इक्वेशन में a 0 हो जाता है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या बचेगा? bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास? लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगी ये? लीनियर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि इसका जो a वाला है, क्योंकि हाईएस्ट पावर मैंने आपको बताया था जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी इसकी, वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब अगर 0 होने से ये वाली पावर तो आपकी सारी ख़त्म हो जाएगी और ये हमारे पास बचेगा, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको इसेंशियली याद रखनी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब होता है आपका रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, अभी इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको पता ही चल गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोल सकते हैं इसे? द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप। तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ a 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इस चीज़ के बेसिस पर क्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कैसे हैं कि आपको चेक करना हो सकता है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है इसी के बेसिस पर? चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर से हम देखेंगे कि कैसे हम ये पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण आपके द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी? इसका होल स्क्वायर हम खोल देंगे। होल स्क्वायर खोलने के बाद ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2ab।
ठीक है, 2a आपके पास x है और b यहाँ पर 2 है, प्लस 1, ये वाला जो 1 है इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर हम इसे माइनस 4x लिख लेते हैं, ये 2x इसके पास आकर क्या हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3, और ये 4 प्लस 1 5, 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बची आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 इधर आकर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये इक्वेशन हमारे पास एंड रिजल्ट हमारे पास ये आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो अब ये देखिए आप कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर मतलब पहली वाली टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर में, यहाँ ए क्या होगा 1, प्लस बी एक्स, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 6, बी एक्स भी है, प्लस सी, सी आपके पास कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ए आपका 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 1 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रूव करते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके के बाकी के जो पार्ट्स आपको दे रखे हैं, आपने वो बाकी के पार्ट सॉल्व करने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इसी में आप इसके एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल क्या होता है कि बच्चों को जितना वीडियो में बोल दो वो उतना ही कर रहे हैं। आप इसका ये एग्जाम्पल x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2। ठीक है, आपने ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है इक्वेशन को देखकर बच्चा कहे कि यहाँ पर कहीं पर भी पावर 2 नहीं है, तो कई बार वो आंसर को देख के ऐसे ही कि नहीं इसमें तो पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आप जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचेंगे। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब इस तरफ इसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो अब ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर है, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये हो गया एक्स प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या एक्स प्लस 12, और ये हमारे पास क्या हो गई, ये किस फॉर्म में है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाता है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखकर सॉल्यूशन नहीं लिखना है कि डायरेक्टली आप देखकर आप इसके बाकी के ये दोनों पार्ट्स आप इसके सॉल्व करेंगे। एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। आप दोनों ने, आपको ये दोनों क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, विद स्टेटमेंट, आपको विद स्टेटमेंट मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये आपको दोनों सॉल्व करने हैं। ये आप सारा काम इसमें करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 4.1 का, उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल।